सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जयणम नमो लोहिए त्रिकालवर्ती सवसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो कड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के पवित्र मुखारविंद से जगत के भव्य जीवों को शुद्ध भाव अपना कैसा है, इसकी वस्तु व्यवस्था क्या है, जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण जो कर रहा है उसका कारण क्या है और अभी मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने का विधान क्या है, इसको बतलाती हुई एक अद्भुत नियम सार परमागम की 38 नंबर की गाथा शुद्ध भाव अधिकार की प्रथम गाथा, जिसके अंदर में अपना शुद्ध भाव कैसा है। ये शुद्ध भाव अनादि अनंत एक रूप परिपूर्ण परमात्मा ही उपादेय है और पर्यायी मात्र यानी 7 तत्वों का समूह पर्यायी मात्र है ही है। इसका विधि विधान के ऊपर चर्चा चल रही है। जीव ने अनादिकाल से उपादेय क्या और है ही क्या, इसकी वस्तु व्यवस्था भली भांति समझा नहीं है और नहीं समझने के वजह से द्रव्य को उपादेय नहीं जाना और पर्याय को है ही नहीं माना। जब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि रहती है तब तक पर्याय के अंदर में जैन दर्शन जिन जिन जीवों को मिला उनके हृदय के अंदर में भी संसार का अभाव करने का अभिप्राय यानी कि आश्रव बंध का अभाव करने का अभिप्राय और संवर निजरा मोक्ष को प्रकट करने का अभिप्राय रहता है। इसलिए उसने पर्याय को उपादेय माना, तो उपादेय मानते ही द्रव्य दृष्टि के अंदर में ही हो गया, उसकी उपेक्षा हो गई। बात वो शुद्धात्मा की करते रहता है, भगवान आत्मा के दर्शन की बात करते रहता है, लेकिन उपादेय उसकी दृष्टि के अंदर में परिणाम है और जब तक परिणाम उपादेय है तब तक भगवान आत्मा का अनादर बहिष्कार तिरस्कार होता ही रहता है। इस बात का आत्मार्थी को पता नहीं चलता। समझने वाली बात यह है कि उपादेय तत्व यानी भगवान आत्मा और हे तत्व माने 7 तत्वों का समूह, जीव आदि 7 तत्वों का समूह या तो 9 पदार्थ का समूह, ये है ही है। परिणाम मात्र, उसका अर्थ यह होता है कि परिणाम मात्र है ही है। जिसने परिणाम में से किसी भी परिणाम को उपादेय माना, जिनवाणी के आधार से, जिनवाणी के अंदर में प्रकट करने की अपेक्षा से संवर निजरा मोक्ष को उपादेय कहा गया, परम हितकर कहा गया, हित करने वाला कहा गया, तो उसको संसार की दृष्टि छोड़ाने के लिए 4 गतियों के परिभ्रमण से मुक्त करवाने के लिए बात कही गई थी। लेकिन जब ये बात समझ में आ गई कि आश्रव बंध छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य और संवर निजरा मोक्ष प्रकट करने योग्य है, तो फिर तुरंत प्रश्न तो यह उठना चाहिए कि प्रकट हो कैसे। आश्रव पुण्य पाप आश्रव बंध छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य और भगवान आत्मा के अंदर में उसके लक्ष्य से संवर निजरा मोक्ष प्रकट करने योग्य। बात तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन भगवान आत्मा का लक्ष्य से इस बात को उसने नहीं समझा। लक्ष्य पर्याय का बना रहा और अनुभूति करने का प्रयत्न उसका चलता रहा,
लेकिन उसके अंदर में पर्याय के लक्ष्य चालू रहने से मिथ्या दर्शन प्रकट होते चला गया। जो मार्ग था, जो विधान था, विधान यह था कि शुद्धात्मा का लक्ष्य से अनुभूति होती है, और शुद्धात्मा के लक्ष्य का विधान यह था कि मैं शुद्धात्मा हूँ। ये विधान उसकी समझ में नहीं आया, और वो अनादिकाल से ज्ञान की मुख्यता रखते हुए, यानी कि प्रमाण ज्ञान की मुख्यता रखते हुए पर्याय प्रकट करने योग्य है, उसके लिए वो मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करता रहा। और 5-15 दिन, महीना दिन में सोचता रहा कि हमने प्रयत्न तो बहुत किए, पुरुषार्थ तो बहुत किए, लेकिन अभी तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। क्यों हो आत्मा की अनुभूति और कैसे हो? क्यों हो का मतलब ये होता है कि यदि आपका लक्ष्य पर्याय है, दृष्टि पर्याय के ऊपर में है, मिठास पर्याय में है, एकता पर्याय में है, एकत्व पर्याय में है, तो अनंत प्रयत्न करने के बावजूद भी सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हो सकती। और जिसने द्रव्य को उपादेय माना, उसकी पर्याय की उपेक्षा इतनी हो जाती है कि पर्याय के अंदर में अनुभव हो या न हो, उससे मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने अभी तक ये होता रहा कि मेरे को पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करके आत्मा का लक्ष्य करना है, परांगमुख परिणाम है उसको स्वभाव सन्मुख लेके आना है, स्वभाव सन्मुख लेके आकर आत्मदर्शन करके सम्यक दर्शन को प्रकट करना है। भी उसके परिणाम के अंदर में क्या रहा कि रहा है कि परिणाम परांगमुख है, उसको स्वभाव सन्मुख करना है, बात तो सही है, लेकिन स्वभाव सन्मुख करना है कि स्वभाव सन्मुख होता है, ये बात उसकी समझ में नहीं आई। क्योंकि पहली बात तो यह है कि पर्याय को कहीं पे भी अपनी मर्जी के मुताबिक झुकाया नहीं जा सकता, और अभिप्राय के अंदर में परिणाम को झुकाने का अभिप्राय हो, परिणाम को वालने का अभिप्राय हो, परिणाम को आत्मा के तरफ ले जाने का अभिप्राय हो, तो ये परिणाम की कर्तृत्व बुद्धि है, ये परिणाम का कर्तृत्व का बोझा लेकर वो फिर रहा है। और जब तक परिणाम का कर्तृत्व का बोझा उसके अंतरंग के अंदर में बसा हुआ है, तब तक परिणाम की अनंती कर्ता बुद्धि होने से, परिणाम की अनंती एकता बुद्धि होने से परिणाम की एकता बनी रहती है। और जब तक परिणाम की एकता बनी रहती है, तब तक दृष्टि, लक्ष्य, नज़र द्रव्य के ऊपर जाती ही नहीं है। द्रव्य के ऊपर दृष्टि, नज़र, लक्ष्य का मतलब ये होता है कि मैं शुद्ध द्रव्य मात्र हूँ, मैं त्रिकाली द्रव्य परमात्मा तत्व मात्र हूँ, इसके अलावा मैं निरालंबन तत्व हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं स्वाभाविक शुद्ध हूँ, मैं स्वाभाविक एक रूप हूँ, इसके अलावा और कोई बात चल ही नहीं सकती है। और इसके अलावा यदि कुछ भी चलता है परिणाम की ओर से, परिणाम को वालने की ओर से, परिणाम में पुरुषार्थ करने की ओर से, परिणाम में द्रव्य की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है, इस ओर से कुछ भी चलता रहे तो ये अनादिकाल से चलता रहा है। उसी के वजह से उसको मिथ्यात्व, यानी कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चरित्र उसका बना रहा है। आत्मार्थी तो ऐसा होता है कि उसको स्वभाव के लक्ष्य से अपने उग्रता, ऊर्ध्वता इतनी रहती है कि मैं ध्रुव तत्व मात्र हूँ, और उस अभिप्राय के अंदर में, परिणाम के अंदर में सम्यक्त्व हो या मिथ्यात्व, वो देखता ही नहीं है, वो खड़ा ही नहीं रहता वहाँ पर। अभी मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करके मुनि दशा लेकर केवल ज्ञान प्रकट करना, ऐसा उसके अभिप्राय के अंदर में होता ही नहीं है। केवल ज्ञान भी नहीं करना, ज्ञान भी नहीं करना, राग को भी नहीं तोड़ना, राग को नहीं तोड़ना, ज्ञान को नहीं करना, केवल ज्ञान को नहीं करना, सुख को प्रकट करना है, कुछ भी उसके परिणामों के अंदर में चलता नहीं है। एक ही बात चलती है कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। जब तक मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि नहीं होती, ऐसा स्वभाव का लक्ष्य नहीं होता, ऐसी परिपूर्ण तत्व के ऊपर श्रद्धान ज्ञान नहीं होता, तब तक करोड़ों अनंत प्रयत्न करने के बावजूद भी संसार का परिभ्रमण चालू रहता है, क्योंकि उसके अंदर में पर्याय का एकत्व चालू रहा। जबकि आचार्य भगवान ये कहते हैं कि जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण यदि आपके परिणाम के अंदर में आश्रव बंध है तो परिणाम परद्रव्य है, और आप समर निजरा को प्रकट करने योग्य मानते हो तो वो भी परद्रव्य है।
तो परद्रव्य के अंदर में आश्रवबंध बुरा और समर निजरा भला, ये आप कहाँ से लाए? यदि सातों तत्वों का समूह, पूरा का पूरा सातों तत्वों का समूह परद्रव्य है, तो एक अच्छा है और एक बुरा है, ये बात आई कहाँ से? ये भेद आया कहाँ से? और जब तक ये भेद के ऊपर दृष्टि रहती है, तब तक परिणाम का एकत्व ही बना रहता है। वो आत्मा की बातें तो करता है, आत्मा की चर्चा तो करता है, लेकिन आत्मा के ऊपर उसका लक्ष्य नहीं जा सकता। उसको एक ही बात की धुन रहती है कि मेरे पुरुषार्थ के अंदर में कमी है, मेरी लीनता के अंदर में कमी है, जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, स्वभाव के तरफ मेरी दृष्टि जो लीन होनी चाहिए वो लीन नहीं हो रही है, स्वभाव के अंदर में मेरी स्थिरता नहीं हो रही है। ये सारा का सारा देखने का जो प्रयोग है वो परिणाम से आत्मा को देखने का प्रयोग है। उसके अंदर में कभी भी मैं द्रव्य हूँ ये बात बस नहीं सकती, रह नहीं सकती, जम नहीं सकती, और ये परिस्थिति अनादि से रही है। उसको हमेशा परिणाम के अंदर में आत्मा का अनुभव करना है, लेकिन वो इस बात को भूलता है कि परिणाम के अंदर में परिणाम की जो सामान्य व्यवस्था है, अनादि अनंत व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था के अंदर में परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा का अनुभव हो रहा है। अब जिसका अनुभव हो रहा है वो परमात्मा तत्व मैं हूँ, तो उसको अनुभव की ओर नहीं देखना, मिथ्यात्व की ओर नहीं देखना, अनुभव की ओर नहीं देखना, दुख की ओर नहीं देखना, आनंद की ओर नहीं देखना, सम्यक दर्शन की ओर नहीं देखना, मिथ्या दर्शन के अभाव की ओर नहीं देखना, मुनि दशा की ओर नहीं देखना, संसार दशा के अभाव की ओर नहीं देखना, एकमात्र शुद्धात्मा की ओर देखना। क्योंकि मैं यदि त्रिकाली द्रव्य परिपूर्ण परमात्मा हूँ, उपादेय तत्व हूँ, तो हूँ, अब हूँ को क्या चाहिए? मैं यदि प्रकाश हूँ तो प्रकाश को प्रकाशपने रहने के लिए और कितने प्रकाश चाहिए, या तो क्या चाहिए जिसके वजह से वो प्रकाशपने रह सकता है? फिर तो प्रकाश ही नहीं है। सूरज को सूरजपने रहने के लिए और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। मिथ्यात्व सम्यक्त्व देखो ही मत प्रभु, उसकी तरफ जुओ ही मत। जब तक उसके तरफ देखते रहोगे तब तक तत्व का श्रद्धान नहीं होगा, यानी अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान नहीं होगा। और शुद्धात्मा के श्रद्धान हुए बिना, उसके अंदर में एकता हुए बिना अनंत प्रयत्न करता रहे तो भी ये सारे के सारे प्रयत्न व्यर्थ जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, निष्फल और निरर्थक रहते हैं। क्योंकि इसके अंदर में पर्याय की एकता बुद्धि है। पर्याय की एकता बुद्धि कहो कि पर की एकता बुद्धि कहो, बात तो यह है कि पर्याय पर द्रव्य है तो वहाँ पे वो पर की एकता बुद्धि ही कर रहा है। जब वो पर की एकता बुद्धि कर रहा है तब स्वभाव उससे दूर ही रहता है। स्वभाव समीप है, स्वभाव प्रकट है, स्वभाव प्रत्यक्ष है, स्वभाव नित्य उदय रूप है, फिर भी उसकी दृष्टि के अंदर में उसका तिरोभाव रहा और रागादि भाव का आविर्भाव रहा। वस्तु का तिरोभाव कभी नहीं होता तीनों काल के अंदर में। वस्तु तीनों काल प्रकट प्रकट और प्रकट रहती है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रहती है। उसकी ओर तू दृष्टि कर। तो दृष्टि करने का अर्थ यह होता है कि मैं परमात्मा हूँ, उसका नाम दृष्टि है। क्योंकि दृष्टि पर्याय है, और जो दृष्टि पर्याय है वो पर्याय को भूल जाती है। पर्याय अपना सर्वस्व समर्पण करती है, और सर्वस्व समर्पण का मतलब ये होता है कि मैं द्रव्य हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा। उसका स्वर एक रहती है, इसका ध्वनि एक रहती है। उसकी समर्पणता शुद्धात्मा के प्रति का अर्थ ये होता है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये अपने हेय और उपादेय तत्वों का जो कथन यहाँ पे आचार्य भगवान समझा रहे हैं, हमने सही माने में उसका अर्थ ही नहीं समझा। यदि सातों तत्वों का समूह हेय है, यानी कि परद्रव्य है, यानी कि परभाव है, तो इसके अंदर में आश्रवबंध छोड़ने योग्य और समर निजा प्रकट करने योग्य बात आई कहाँ से? एक तो मैं नहीं हूँ और एक मैं हूँ, बस इतनी सी बात है। मैं हूँ सो मैं, और मैं नहीं हूँ वो पर, मैं नहीं हूँ वो परभाव, मैं नहीं हूँ वो परद्रव्य, मैं नहीं हूँ वो अवस्तु, मैं हूँ सो वस्तु,
नहीं हो सो अवस्तु, मैं हूँ सो जीव, नहीं हूँ सो अजीव। कभी माना ही नहीं है इस तरह से, वस्तु को वस्तु की व्यवस्था से कभी देखा ही नहीं कभी प्रभु। तो फिर वो वस्तु अपन कहता है कि पुरुषार्थ तो बहुत किया, लेकिन वो जवाब नहीं देता। ठीक है, अभी अपना संस्कार पढ़ते चला जा रहा है, और संस्कार में आगे चल के आज नहीं तो कल जब पर्याय की योग्यता होगी तब अनुभव हो जाए। तू प्रभु न संस्कार का स्वरूप समझता है, न पर्याय की व्यवस्था को समझता है, न द्रव्य को समझता है, खाली खिचड़ी पका रहा है संतोष का, मिथ्या संतोष का। जो आत्मार्थी होते हैं वो शुद्धात्मा जिसका प्रयोजन है, वो शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा जो विश्वास करता है, वो फिर हिलता नहीं उस भाव से। जिससे मैं प्रकाश हूँ इस भाव से इस जीवन के अंदर में कभी हिलना नहीं होता, कभी भ्रांति नहीं होती कि मैं चिद्रूप हूँ, मैं विशुद्ध हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकाश हूँ के अंदर में एकत्व है। उसी तरह से आत्मार्थी को शुद्धात्मा के अंदर में एकत्व है। दो में से एकत्व दो जगह नहीं हो सकता, दो एकत्व एक में से होता है, चाहे तो द्रव्य में हो चाहे तो पर्याय में हो। द्रव्य पर्याय दोनों में एकत्व नहीं हो सकता, यानी श्रद्धांत दो का नहीं हो सकता, लक्ष्य दो का नहीं हो सकता, ज्ञान दो का हो सकता है, ज्ञान अनंत का हो सकता है, लेकिन श्रद्धान एक का और लक्ष्य एक का। एक समय के अंदर में श्रद्धान एक का और लक्ष्य एक का। तो चाहे तो द्रव्य का लक्ष्य चाहे तो पर्याय का लक्ष्य। यदि एक समय के लिए द्रव्य का लक्ष्य हो जाए तो उसका नाम सम्यक दर्शन। एक समय के लिए यदि मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य हो जाए तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि इसके अंदर में ईमानदारी चाहिए। इसमें मैं परमात्मा हूँ वो बोलने से कोई अंतर नहीं पड़ता, वो विचार से कोई अंतर नहीं पड़ता, विकल्पों से कोई अंतर नहीं पड़ता, इसकी चर्चा से कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके स्वाध्याय मनन चिंतन से कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन निर्णय हो, विचार करके निर्णय करे, और निर्णय के अंदर में अचलता हो, निर्णय के अंदर में अफरता हो, निर्णय के अंदर में अडिगता हो, तो अनुभव होता ही होता है। और जिसको अनुभव नहीं होता वे बात को समझ ले भली भांति कि उसका एकत्व पर्याय के अंदर में, उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन के ऊपर पड़ी हुई है, उसकी दृष्टि परिणाम के अंदर में शुद्धता प्रकट करने के ऊपर पड़ी हुई है, उसकी दृष्टि अशुद्धता का अभाव करने के ऊपर पड़ी हुई है। प्रभु ये एक शब्द, एक वाक्य है, जीवादि सात तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण ही है। एक वाक्य है। फिर ये सात तत्वों के अंदर में भला बुरा कहाँ से आया, अच्छा बुरा कहाँ से आया? ये पूरा का पूरा है ही तत्व है, ये पूरा का पूरा परद्रव्य है, ये पूरा का पूरा प्रभाव है। जो है तत्व है, परद्रव्य है, प्रभाव है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे नहीं है। जब मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, तो उसके ऊपर से दृष्टि हटा ले प्रभु। बस बात तो इतनी सी है, दृष्टि वहाँ से हट जाए और स्वभाव के ऊपर चली जाए। इसी को तो आत्मा की अनुभूति कहते हैं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास जिसको होता है, उसकी दृष्टि अनुभूति के ऊपर नहीं होती। अनुभूति के ऊपर दृष्टि रहे और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान हो जाए, ऐसा नहीं होता। प्रभु तुझे बात को तो वस्तु की व्यवस्था से ही समझना होगा। जब तक वस्तु की व्यवस्था से बात समझ में नहीं आएगी, तब तक अनंत प्रयत्न के बावजूद भी उपादेय तत्व के ऊपर उसका अनादर ही रहता है, और हे तत्व के ऊपर उसका आदर रहता है, सत्कार रहता है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री भी अभी फरमाएंगे। अपन गुरुदेव श्री की बात को अच्छी तरीके से, निर्मल हृदय से, कोरी पाटी करके सुनते नहीं हैं। अपन चाहे तो इस तरह से सुनते हैं कि इसके अंदर मेरे को सब समझ में आता है। गुरुदेव जो न्याय से कहते हैं, जिस विधि से कहते हैं, जिस नई से कहते हैं, वो सारी की सारी बात हमें समझ में आती है। उस अभिप्राय से समझते हैं। हमें नयों का ज्ञान है, अपेक्षाओं का ज्ञान है, सापेक्षताओं को भी हम समझते हैं, निरपेक्षता को भी हम समझते हैं। तो फिर जो बात जहाँ पे आती है उस खाते के अंदर में डाल देते हैं, क्योंकि हम तो पहले से ही सोनगढ़ में रहते हैं, हमें तो सब कुछ पता है। गुरुदेव ने समय सार पहले से लेकर 1 से लेकर 415 गाथा तक जितनी बार स्वाध्याय किया हमने सुना है। ठीक प्रभु, तूने सुना है तो उसका फल क्या है? तूने नहीं सुना प्रभु गुरुदेव, सुना तो है लेकिन कर्णेंद्रिय से सुना है,
मन से सुना है, स्वभाव से नहीं सुना, रुचि से नहीं सुना, यथार्थ रुचि से नहीं सुना, स्वभाव की महिमा लाकर नहीं सुना, महिमा नहीं लाया तो रुचि नहीं हुई, रुचि नहीं हुई तो यथार्थ रुचि नहीं हुई, यथार्थ रुचि नहीं हुई तो निर्णय नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ तो सविकल्प में नहीं है, अनुमान ज्ञान में नहीं है, अनुमान ज्ञान में नहीं आया तो अनुभव ज्ञान नहीं हुआ। ये तो बहुत सीधा सरल क्रम है। ये देखिए, कहने में इतना क्रम पड़ता है कि महिमा नहीं है, रुचि नहीं है, निर्णय नहीं होता, यथार्थ निर्णय नहीं होता, ये सब कहने में क्रम पड़ता है। वस्तु के अंदर में तो एक समय के अंदर में सीधा स्वभाव के ऊपर गया, अनुभूति हो। ऐसा विधान विधि का है, ऐसा विधान निधि का है। प्रभु एक बार अपन शांत होकर वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करें और वस्तु समझ में नहीं आवे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को मैं समझ में नहीं आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को पर समझ में नहीं आवे, ये तो हो सकता है, लेकिन मेरे को मैं समझ में नहीं आऊँ, मेरे अंदर क्या चलता है मेरे को पता नहीं चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रभु अभी ये युग है, स्वर्णिम युग है, सर्व प्रकार के अवसर आ चुके हैं। वस्तु की व्यवस्था का स्पष्ट से स्पष्ट, जितना स्पष्ट होना चाहिए उससे विशेष स्पष्ट, जितनी स्पष्टता की आवश्यकता है उसके विशेष स्पष्ट, आज के दिन में अत्यंत स्पष्ट, अत्यंत अत्यंत स्पष्ट, अत्यंत 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 स्पष्ट आज के दिन में हमारे सामने मौजूद है। हम खाली निर्णय करें, वस्तु की व्यवस्था को समझे और मैं परमात्मा हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धान करे, तो वस्तु की व्यवस्था अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक, क्योंकि वो प्रत्यक्ष वस्तु है। और उपादेय है माने, उपादेय है माने मैं हूँ, बस मैं हूँ का मतलब उपादेय, और है का मतलब उसके ऊपर से दृष्टि हटा देना, लक्ष्य हटा देना। पर्याय रहेगी, पर्याय को नहीं हटाना, पर्याय से लक्ष्य हटाना, पर्याय से दृष्टि हटाना। पर्याय को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि पर्याय की अस्थि है, सात तत्व की अस्थि है, तो उस सात तत्व की अस्थि को हटाया नहीं जा सकता। उससे दृष्टि को हटाना है, उससे लक्ष्य को हटाना है। और उपादेय तत्व मैं हूँ, उसका नाम लक्ष्य है। मैं हूँ उसका नाम लक्ष्य है प्रभु, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ है, अमूर्तिक पदार्थ का लक्ष्य कैसे किया जाए? तो मैं हूँ उसका नाम लक्ष्य है प्रभु। ये परिभाषा तुझे समझनी होगी, दृष्टि में लानी होगी और निर्णय करना होगा। अभी यहाँ पे 38वीं गाथा के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री जो बात बताते हैं, उसके अंदर में अभी जो पहली जो बात अभी कल अपनी जहाँ तक बात चली थी, उसके आगे की बात के अंदर में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ऐसा जो उमा स्वामी आचार्य भगवान का जो कथन है तत्वार्थ सूत्र के अंदर में, उसके अंदर में एक ज्ञान प्रधान शास्त्र है, व्यवहार प्रधान कथन के अंदर में मति श्रुत को परोक्ष कहा है, क्योंकि इंद्रिय मन से वो उत्पन्न होता है, इसलिए उसको परोक्ष कहा है। लेकिन आत्मा के लक्ष्य से होता है, इसलिए त्रिकाली चैतन्य भगवान के अवलंबन से होता है, इसलिए मति श्रुत ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष है। लालचंद भाई को संबोधन करके पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी अनुभव तो प्रत्यक्ष है, इसलिए मति और श्रुत स्व से होते हैं, वे तो प्रत्यक्ष होते हैं। ये कहने के पश्चात गुरुदेव श्री कहते हैं, बाहर के प्रपंच की चीज में जिससे अधिकता भाषित होती है, बाहर की चीज में जिससे अधिकता, प्रपंच की चीज में माने छल कपट। देखिए, पर्याय के अंदर में पर्याय है ही है और द्रव्य उपादेय है, ऐसा बोलना और पर्याय से लक्ष्य को नहीं हटाना, ये भी एक प्रपंच है। कि हम जिसे बोलते हैं ऐसा मानते नहीं हैं, हम अपने साथ ही छल कर रहे हैं। हम बोलते हैं हमें अध्यात्म की रुचि है, अध्यात्म की प्रीति है, शुद्धात्मा हमारा ध्येय है, लेकिन एक समय के लिए पर्याय के ऊपर से हमारी दृष्टि नहीं हटती। तो क्या कहते हैं, प्रपंच की चीज़ में जिससे अधिकता भाषित होती है, ये 20 नंबर का पृष्ठ पे दूसरा पैराग्राफ है, उसके अंदर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिससे अधिकता भाषित होती है और कुछ विशेषता लगती है, वो चैतन्य स्वरूप भगवान का अनादर करता है। चैतन्य स्वरूप भगवान का अनादर करता है प्रभु। आज तक तूने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनादर किया, कभी भी उसका सत्कार नहीं किया, आदर नहीं किया, उसको वंदन नहीं किया एक बार भी, तो मैं हूँ ऐसा एक बार के लिए भी नहीं समझा प्रभु।
ये दोष है प्रभु, दोष। और इससे आगे चल के फिर आत्मा के लक्ष्य से त्रिकाली भगवान आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। इसकी चर्चा भी गुरुदेव श्री करते हैं। इसकी चर्चा करते हुए 11वीं गाथा का आधार देते हैं। देखिए, नियमसार परमागम की 38वीं गाथा चलते हुए समयसार परमागम की 11वीं गाथा का आधार पूज्य गुरुदेव श्री देकर व्यवहार ने असत्यार्थ अभूतार्थ है, इसको गौण करके असत्यार्थ अभूतार्थ कहा, इसका अस्तित्व को रखते हुए असत्यार्थ अभूतार्थ कहा। इस बात को समझाते हैं। शुद्ध नहीं को भगवान आत्मा को शुद्ध नहीं कहा, सम्यक दर्शन के विषय को शुद्ध नहीं कहा, इसका विश्लेषण करते हैं। अभी योगानुयोग इस अष्टानिका महापर्व के ऊपर में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन 11वीं गाथा के ऊपर चल रहे हैं। अद्भुत से अद्भुत प्रवचन, अद्भुत से अद्भुत स्पष्टता पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। तो उसी स्पष्टीकरण को विशेष स्पष्ट करते हुए चेतन भाई का सुबह शाम दोनों टाइम इस विषय के ऊपर चर्चा चलती है। तो अपन 11वीं गाथा के विषय को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये विषय का अच्छी तरह भली भांति स्पष्टीकरण हो रहा है। तो अपन इससे आगे जो आचार्य भगवान क्या कहते हैं उस पर चले। तो उसमें कहते हैं कि प्रभु, पुण्य और पाप का भाव तो बंध, कलुषित और दुख है, वह तो है ही है। देखिए, अंतिम पैराग्राफ है 20वें पृष्ठ पे। पद्म प्रमल धरदेव कहते हैं कि उपादेय नहीं, ऐसा मीठी भाषा। आचार्य भगवान, कुन आचार्य भगवान कहते हैं जीवादि 7 तत्वों का समूह है ही है। तो पद्म प्रमल धरदेव कहते हैं कि उपादेय नहीं, कैसी मीठी भाषा। वो उपादेय नहीं और भगवान आत्मा उपादेय, माना प्रभु पुण्य पाप के जो परिणाम है वो बंध, कलुषित और दुख है, वह तो है ही है। लेकिन अंदर समर निजरा मोक्ष के परिणाम जो है वो भी है ही है प्रभु। ये मोक्ष जो 3 काल 3 लोक को जाने ऐसी पर्याय प्रकट हुई, वो भी है ही है। प्रभु 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 भगवंतो, ये बात एक बार दिल के अंदर में बिठा ले, इस वस्तु का हृदय समझ ले प्रभु। जहाँ एक बार इसका हृदय समझा तो पर्याय नहीं मिटेगी, पर्याय धन्य हो जाएगी, पर्याय का एकत्व मिट जाएगा, पर्याय की एकता मिट जाएगी, मिथ्यात्व समाप्त हो जाएगा, सम्यक्त्व प्रकट हो जाएगा। इन सम्यक्त्व प्रकट होगा, उसका कारण मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, क्योंकि वो मिथ्यात्व का अभाव मिथ्यात्व के व्यय से ही होता है, उसका कारण सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व के कारण, सम्यक्त्व का उत्पाद मिथ्यात्व के अभाव से नहीं होता, मिथ्यात्व का अभाव मिथ्यात्व का अभाव से है, सम्यक्त्व का उत्पाद सम्यक्त्व का उत्पाद से है। ऐसी षटकारक की अद्भुत व्यवस्था, अलौकिक व्यवस्था को यदि एक बार समझ ले तो पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटकर द्रव्य के ऊपर दृष्टि चली जाएगी। और अब साधक जीव की चर्चा करते गुरुदेव के, साधक जीव को केवल ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान की जो पर्याय जो है वो सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, निश्चय नहीं का विषय नहीं है। कौन सी पर्याय? केवल ज्ञान की पर्याय। केवल ज्ञान की पर्याय सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय। प्रभु एक बार सुन इस बात को। केवल ज्ञान की पर्याय, मोक्ष की पर्याय, सिद्ध दशा की पर्याय, ये प्रकट करने योग्य की चर्चा तो बहुत की अपन ने, लेकिन ये है ही है, ये सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, माने परद्रव्य है प्रभु। केवल ज्ञान 320वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि भगवान आत्मा वस्तु है तो केवल ज्ञान अवस्तु है। समझ में आता है नाथ? प्रभु ये बात तूने कभी भी यथार्थ रुचि से नहीं सुनी प्रभु, सच में नहीं सुनी। सुनी होती तो ये बात गले उतरी होती। क्योंकि जब आचार्य भगवान अपने खुद के लिए लिखा हुआ शास्त्र, अपनी भावनाओं के लिए लिखा हुआ शास्त्र, उस शास्त्र के अंदर में 7 तत्वों के समूह को, जीवादि 7 तत्वों के समूह को जब परद्रव्य कहते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ऊपर है, उसके लक्ष्य से तेरा हित होने वाला नहीं। केवल ज्ञान के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं उत्पन्न होगा, विकल्प होगा, राग होगा, इंद्रिय ज्ञान का जन्म होगा और भगवान आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। देखिए क्या कहते हैं। परंतु साधक को तो जो यह केवल ज्ञान पर्याय व सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय, निश्चय नहीं का विषय नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान है वो त्रिकाली द्रव्य का भेद एक अंश है।
एक अंश है, परंतु इसमें है तो सद्बुद्ध व्यवहार नहीं से कहने में आता है। केवल ज्ञान व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार है प्रभु। सद्बुद्ध व्यवहार नहीं से व्यवहार है। पुण्य पाप भाव असद्भुत व्यवहार नहीं से है, और केवल ज्ञान समर निजरा मोक्ष सद्भुत व्यवहार नहीं से है। लेकिन है ही है, ऐसी बात तुझे समझनी होगी, क्योंकि सद्भुत व्यवहार नहीं और असद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित और अनुपचरित सभी प्रकार के व्यवहार नहीं। क्या है? परद्रव्य है। उसके बाद वाला पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति, यहाँ तो सद्भुत व्यवहार नहीं और असद्भुत व्यवहार नहीं दोनों को परद्रव्य ऐसा कहकर उपादेय नहीं ऐसा कहा। अब जो व्यवहार नहीं का विषय है, भेद है, अंश है, पूरी वस्तु नहीं है, तो वो उपादेय नहीं है। पाठ में है ही ऐसा कहा, यहाँ पे पद्मा प्रमल दाईदेव कहते उपादेय नहीं है। तो उसकी ओर दृष्टि मत कर, उसकी ओर लक्ष्य मत कर, उसकी ओर देख मत, ताक मत, नजर मत कर उसकी ओर। वो तू नहीं है, वो परद्रव्य है। माने इसका धिक्कार मत करना, इसका द्वेष मत करना। पर्याय का, पर्याय की वस्तु व्यवस्था का ज्ञान करवाया कि पर्याय की वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि उसके लक्ष्य से तुझे विकल्प होगा, उसके लक्ष्य से तुझे राग होगा, उसके लक्ष्य से तुझे दुख होगा, उसके लक्ष्य से तुझे विभाव होगा। तो है ही जानकर, उसके ऊपर उपादेय नहीं है ऐसा जानकर वहाँ से दृष्टि को हटा ले और स्वभाव की ओर दृष्टि कर। स्वभाव कैसा है? तो कि स्वभाव तो आश्रय करने योग्य, मैं हूँ ऐसा विश्वास करने योग्य स्वभाव है। ऐसा प्रभु तुझे निर्णय करना होगा, दृष्टि करनी होगी, ऐसा लक्ष्य करना होगा। तूने हमेशा लक्ष्य का अलक्ष्य किया है और जो अलक्ष्य करने योग्य है उसका लक्ष्य किया है। वस्तु परिपूर्ण प्रकट, परिपूर्ण विद्यमान, परिपूर्ण हाजिरा हजूर, परिपूर्ण त्रिकाल प्रकट रूप, उदय रूप, स्पष्ट रूप, प्रत्यक्ष रूप, हमेशा एक रूप पड़ी खड़ी है। तो क्या करती है अनादि अनंत? तो क्यों तुझे दर्शन देती है, तू दर्शन लेता नहीं। अनादि अनंत एक ही काम करती है, तुझे दर्शन देने के लिए बैठी है। परिपूर्ण वस्तु, क्योंकि वो प्रकट है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि वो नित्य उदय रूप है, तो वो हमेशा है। क्योंकि वो निरंतर वर्तमान है, निरंतर ध्रुव प्रवाह है। तो ध्रुव प्रवाह है। तभी तुझे क्या करना है? हूँ। जब मैं हूँ ऐसा विश्वास किया तो अनुभूति हो गई। अनुभूति हो गई तो अनुभूति आत्मा है। अनुभूति और अनुभूति का विषय भेद वहाँ पे नहीं रहता। अनुभूति आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। और ऐसी अनुभूति होने के बावजूद भी त्रिकाली आत्मा उस अनुभूति में नहीं आती। दृष्टि का विषय सुरक्षित रहता है, ज्ञान सम्यक हो जाता है, श्रद्धांत सम्यक हो जाता है कि वो श्रद्धांत स्वभाव का लक्ष्य नहीं छोड़ता। तो मैं परमात्मा हूँ लक्ष्य नहीं छोड़ता। और ज्ञान के अंदर में द्रव्य पर्याय का ज्ञान श्रद्धान हो जाता है। श्रद्धान द्रव्य का, ज्ञान द्रव्य पर्याय का, समय एक। श्रद्धान कभी मैं पर्याय में हूँ ऐसा श्रद्धान कभी नहीं होता। श्रद्धान हुआ ऐसा ज्ञान होता है, लेकिन श्रद्धान एक द्रव्य स्वभाव के ऊपर रहता है, लक्ष्य एक भगवान आत्मा के ऊपर रहता है, और ज्ञान पूरी वस्तु का हो जाता है। सामर्थ्य पूरी वस्तु का, दृष्टि एक वस्तु के ऊपर, लक्ष्य एक वस्तु के ऊपर, नजर एक वस्तु के ऊपर। ऐसा ध्येयपूर्वक विनय का अपूर्व समन्वय अनुभूति के अंदर में होता है, जिसे को कर्ता कर्म का अनन्यपना कहता है। लेकिन इस कर्ता कर्म के अनन्यपना के अंदर में जो अनुभूति में आया सो मैं हूँ, अनुभूति सो मैं हूँ, आत्मा को आत्मा की अनुभूति हो गई, ये भी भेद का कथन, व्यवहार का कथन, मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति होते हुए भी इस अनुभूति के अंदर में त्रिकाली भगवान आत्मा नहीं आता। ऐसी विधि, ऐसा विधान है वस्तु का। उन्हें दृष्टि का विषय हमेशा सुरक्षित रहता है। दृष्टि का विषय हमेशा विषयवान रहता है, एक रूप रहता है, नित्य रूप रहता है,
प्रगट रूप रहता है, प्रत्यक्ष रूप रहता है, वो परमात्मा मैं हूँ, ऐसी दृष्टि एक बार जहाँ गई फिर उसकी एक परिणति प्रकट हो जाती है और वो परिणति द्रव्य स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ती। वो शुद्ध परिणति स्वभाव को नहीं छोड़ती हुई परिणमती है और उपयोग कभी अंदर कभी बाहर, लेकिन जब बाहर भी आवे तब बात तो यह करता है कि मैं परमात्मा हूँ। उपयोग की चर्चा नहीं करते, उपयोग आनंद की चर्चा नहीं करता, उपयोग सुख की चर्चा नहीं करता, उपयोग आनंदमय परमात्मा मैं हूँ इसी की चर्चा करता है, उसी को फिर लक्ष्य बनाता है, फिर आनंद बरसता रहता है, फिर आनंद मूर्ति के ऊपर जाता है, फिर आनंद बरसते रहता है, फिर आनंद मूर्ति को मैंने बारिश की तरह आनंद बरसते रहता है, लेकिन चर्चा वो आनंद मूर्ति की करते रहता है, दृष्टि उसके आनंद मूर्ति के ऊपर रहती है। ऐसी अद्भुत परिस्थिति होती है। देखिए क्या कहते हैं, सात तत्व उपादेय नहीं है, उसका मतलब क्या, उसके ऊपर आश्रय करने योग्य नहीं। भगवान अंदर विराजता है ना प्रभु, पूर्णानंद का नाथ, वही उपादेय है, ये उपादेय नहीं। परिणाम उपादेय नहीं, सात तत्व उपादेय नहीं, और अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है वो उपादेय है और ये उपादेय नहीं है। कितना स्पष्ट कर दिया, दो विभाग कर दिया, एक उपादेय है और एक उपादेय नहीं है। कदाच है के विषय में तुझे समझ ना पड़े तो आचार्य भगवान ने मीठी मधुरी भाषा का प्रयोग करके भगवान आत्मा उपादेय है और सात तत्व उपादेय नहीं है ऐसी स्पष्टता कर दी। और फिर गुरुदेव श्री जयचंद जी बैठे थे सामने, उसको कहते हैं जय होने की बात है, पराजय होने की बात संसार में है। सात तत्व की बात यदि तू करता है तो पराजय होने की बात है, क्योंकि तूने उसको उपाधि माना। तो क्योंकि कुछ छोड़ना है, कुछ त्यागना है, वही संसार है। क्योंकि जिसको तू आश्रमबंध को त्यागने की बात करता है, जिसको तू त्यागने की बात करता है, उसका मतलब ये होता है कि तूने उसको ग्रहण किया। तो तूने जिसको ग्रहण कभी किया ही नहीं अनादि अनंत काल में, उसको मैंने ग्रहण किया ऐसा तूने माना, अब उसको छोड़ने का प्रयत्न करते जो तुझसे अनादि अनंत छूटा है। ये वस्तु की व्यवस्था ही इतनी सुव्यवस्थित है, भ्रांति से संसार पलता है, सिर्फ भ्रांति से। तो वस्तु जैसी है वैसा नहीं माना और जैसा नहीं है वैसा माना। अब जैसा नहीं है वैसा माना तो उसको भ्रांति कहते हैं, और जैसा है वैसा माने तो उसको निभ्रांत कहता है। तो निभ्रांत दर्शन की केड़ी पे चलने का विधान यह है कि मैं निभ्रांत स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं स्पष्ट प्रत्यक्ष परमात्मा हूँ। जहाँ ऐसा माना ऐसा समझा तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती और अनुभूति हो जाती। तुझे ये बात यदि गले उतर जाए कि केवल ज्ञान और व्यवहार नहीं का विषय है, तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर चली जाए, ज्ञान मूर्ति के ऊपर चली जाए। लेकिन तुझे केवल ज्ञान अवस्तु ऐसा कभी लग नहीं सकता। जिसको लग नहीं सकता वो संसार में रहता है, जिसको लग जाता है वो स्वभाव का लक्ष्य करते हुए मोक्ष में चला जाता है। क्योंकि वो दृष्टि करने योग्य नहीं है, वो लक्ष्य करने योग्य नहीं है, वो अहम करने योग्य नहीं है, वो एकत्व करने योग्य नहीं है। वो प्रकट होता है, अपने से प्रकट होता है, उसको प्रकट किया नहीं जाता। पर्याय अपनी स्वतंत्रता से, अपने षटकारक से परिणमते हुए प्रकट होती है। और मैं ध्रुव तत्व हूँ, परमात्मा तत्व हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य जहाँ हुआ उसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहते हैं। और ये पर्याय यही है, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय के लक्ष्य से दूसरी सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं हो सकती। उस पर्याय के लक्ष्य से विकल्प ही होगा, दुख ही होगा, संसार ही चलेगा। तो पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे, बात इतनी सी है। फिर पर्याय आश्रम की पुण्य पाप की हो, बंध की हो, संवर की हो, या मुनि दशा की हो, या मोक्ष की हो, तो सारे की सारी पर्याय यही है। एक समय का केवल ज्ञान, अरे एक समय के अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत सत्ता को अनंत चतुष्टय कहने में आता है, परंतु साथ में अनंत गुण की पर्याय पूर्ण पर्याय है। अनंत चतुष्टय की चर्चा करते हैं कि जहाँ केवल ज्ञान हुआ वहाँ केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य, सब अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। तो ये चार के साथ में दूसरे भी अनंत गुण की पूर्ण पर्याय है। तो जितने गुण है उतनी पूर्ण पर्याय सब पूर्ण है। जब श्रद्धा आत्मा में ढलती है तो मात्र श्रद्धा झुकती है ऐसा नहीं है, श्रद्धा के साथ में अनंत गुण की पर्याय भी
अंतरंग के अंदर में जुक्ति है, और जिसमें पर्याय है सब अंदर, जितनी पर्याय अनंत गुण की अनंत पर्याय सब एक साथ में आत्मा के अंदर में जुक्ति है। वे जुक्ति हुई पर्याय को अनंत गुणों का अंश प्रकट हुआ। अनंत गुणों का अंश माने श्रीमद जी कहते हैं सर्वगुणांश संकित, ये अनंत गुणों का अंश प्रकट हुआ है, संकित प्रकट हुआ। ये संकित भी हे ही है, परद्रव्य है, प्रभाव है। प्रभु एक बार तो इस बात का विश्वास कर। ये मुनि महाराज पद्म प्रमलधारी देव अल्प काल के अंदर में होने वाले तीर्थंकर एकावतारी पुरुष, वो अपने 212 नंबर के कलश के अंदर में कहते हैं कि हमारे मुख से मकरंद झरता है। अपने को भावी तीर्थादिनाथ की घोषणा की 212 नंबर के कलश के अंदर में। इससे मुनिराज जिससे जो प्रतिज्ञा है उसके अंदर में असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा है, वो जब ये कहते हैं कि सर्वगुणांश के संकित, ये गुणों का अंश से सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन की पर्याय यही है। जिसके लक्ष्य से प्रकट हुई वो भगवान आत्मा उपाधि है। ये 7 तत्वों का समूह यही होने के कारण उसके ऊपर से दृष्टि हटाकर भगवान आत्मा उपादेय है उसके ऊपर लक्ष्य करके मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास कर प्रभु। जहाँ मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास हुआ, दृष्टि हुई, लक्ष्य हुई, तो वही शुद्धता प्रकट हो गई। और शुद्धता जो प्रकट हुई वही मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग भी यही है। मैं तो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप शुद्ध परमात्मा, परम पारणामिक भाव, निर्विकल्प मात्र वस्तु, निरावरण वस्तु, परमात्मा वस्तु, अनादि अनंत एक रूप हूँ। इसका ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज हो, ऐसी मंगल भावना।